तो आइए अब हम लोग सीबीएसई क्लास 10 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ें। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से लिया गया है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा, यानी कि चीर फाड़। डॉक्टर जो चीर फाड़ करता है उसको बोलते हैं सर्जरी। तो ये कहानी एक कुत्ते के बारे में है, ट्रिकी के बारे में, जो अपने मालकिन का बड़ा ही प्यारा कुत्ता है। उसकी मालकिन उसको बहुत पैम्पर करती है, ओवर फीडिंग करती है, ज़्यादा खाना खिलाती है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। और उसकी मालकिन एक वेटेरिनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो वेटेरिनरी सर्जन ट्रिकी के ऊपर ऑपरेशन आजमाता है क्या? क्या वो कुत्ता रिकवर हो पाता है? इन सवालों के जवाब के लिए आप लोग कहानी पढ़िए। देखिए, राइटर जो हैं फर्स्ट पर्सन में लिखना शुरू कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं ट्रिकी के बारे में इस बार बहुत ही चिंतित था। गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, तभी मैंने देखा ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ स्ट्रीट में मुझे दिखाई दिया। मैं शॉक्ड हो गया, उसके अपीयरेंस को देख के मैं शॉक्ड हो गया। ट्रिकी के ह्यूजली फैट, बहुत बड़े पैमाने पे मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। उसके जो पैर थे ना, दोनों साइड में ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था। मतलब काफ़ी सुजा सुजा, फूला फूला ऐसा दिख रहा था। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रेड रेड, मतलब हिज आइज हैड बीन रेड एंड, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। र्यूमी, र्यूमी एक तरह की बीमारी होती है, र्यूमेटाइड, मतलब वो गांठ की बीमारी होती है ना, उसको बोलते हैं र्यूमी। तो र्यूमी गांठ की बीमारी को कहते हैं। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो कुत्ता सीधा सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ थी जवान, वो उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी, एक साइड में पड़ी हुई थी जबड़े से बाहर। मिसेस पम्फ्री ने तुरंत हमको एक्सप्लेन किया। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया आपके कुत्ते को? उन्होंने एक्सप्लेन किया, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, यानी कि ये जो स्पीकर है, उस स्पीकर का नाम क्या है? मिस्टर हैरियट। कहती हैं कि मत बोलिए, बहुत लापरवाह हो गया है, लापरवाह हो गया था, सॉरी, मेरा कुत्ता जो है बहुत लापरवाह हो गया था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लगता था जैसे उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि उसको शायद मेल न्यूट्रिशन हो गया है। खाना नहीं नहीं, पहले की बात बता रही है, ठीक है ना। बोल रही है कि मुझे लगा था कि वो मेल न्यूट्रिशियस हो गया है, उसके बॉडी में खाने की, एनर्जी की कमी है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम, इसीलिए मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दी थी, एक्स्ट्रा मील देना शुरू कर दी थी, ताकि उसकी बॉडी बिल्डअप हो जाए। बॉडी बिल्डअप किससे होती है? प्रोटीन से होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। मैंने उसको माल्ट देना शुरू किया। माल्ट थोड़ा सा जो मिल्की चीज़ होता है उसको बोलते हैं माल्टोज या माल्ट। एंड कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल भी दिया। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, रात के टाइम में हॉर्लिक्स, टू मेक हिम स्लीप, ताकि खा पी कर सो सके। नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं देती थी ये सब। अब सोचिए कुत्ते के लिए ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मैंने इस पम्फ्री से पूछा, अच्छा आपने वो मीठा उठा देना बंद कर दिया था कि नहीं? मैंने आपको मना किया था ना, कुत्ते को मीठा मत दीजिएगा। उन्होंने कहा, ओह आई डिड फॉर अ बिट, नहीं नहीं थोड़ा तो देती थी, लेकिन बहुत कमज़ोर होने लगा था। आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक्स अच्छे लगते हैं, चॉकलेट्स भी अच्छे लगते हैं, इसीलिए थोड़ा देना पड़ता था। मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मना मतलब मैं उसको मना नहीं कर पाती थी, मैं उसे मना नहीं कर पाती थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं उस छोटे से कुत्ते को दोबारा देखा। रियली में ट्रबलसम दिख रहा था, बड़ी परेशानी में दिख रहा था कुत्ता। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, आज तक तो कभी मैंने सुना नहीं था, या उनकी मालकिन ने भी नहीं बताया कि वो कभी खाना इनकार किया हो, कभी खाना इनकार नहीं करता था। वो बड़े आराम से एनी आवर ऑफ द डे और नाइट खाना दे दो टैकल कर लेता था, बढ़िया से ठूस लेता था एकदम।
मुझे हैरानी होती थी ये बात सोच करके कि मिसेस पम्फ्री hadn't mentioned, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और मैं सोच रहा था कि उन चीज़ों के बारे में भी मैं सोच रहा था जो मिसेस पम्फ्री ने मुझे अभी नहीं बताया, और क्या क्या देती थी और क्या क्या खिलाती थी, कब कब खिलाती थी, बहुत कुछ मुझको नहीं भी बताई। मैंने उनको बोला, अच्छा क्या आप इनको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवा रही हैं, थोड़ा दौड़ धूप थोड़ा एक्सरसाइज करवा रही हैं क्या कुत्ते को? उन्होंने कहा, वेल थोड़ा वॉक तो कर लेता है मेरे साथ ही, आप देख ही सकते हैं, लेकिन हॉजकिन द गार्डनर, हम लोग का जो गार्डनर है माली, वो हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। मतलब मेरा जो गार्डनर है ना, वो थोड़ा सा उसको एक लम्बैगो नाम का डिजीज़ हो गया है, थोड़ा अभी पड़ा हुआ है बिस्तर पे, इसीलिए थोड़ा रिंग थ्रोइंग आजकल नहीं हो पा रहा है। रिंग थ्रोइंग क्या होता है? हाँ, बड़ा सा रिंग लेके खड़ा रहता है और कुत्ता आकर उसको फांदता है, उसके अंदर से कूद के बाहर निकलता है, तो वो एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा डांटूं मिसेस पम्फ्री को। मैंने कहा, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। देखिए मैम, अगर आप उसको खाना वाना अभी बंद नहीं करेंगे ना ज़्यादा देना, या अगर आप उसको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवाएंगी, पक्का से पक्का आपका कुत्ता बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आप अपना दिल मजबूत कीजिए, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको स्ट्रिक्टली डाइट मेंटेन कीजिए। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं करूँगी ऐसा। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, मुझे लगता है कि यकीन है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे किया along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. अपना सिर नीचे की और चल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने जो ये न्यू रेजाइम उसको ऑफ़र किया कुत्ते के बारे में, न्यू रूटीन, वो अभी से अभी मेंटेन करने वाली है। लग रहा था स्ट्रिक्टली इस डिसिप्लिन को मेंटेन करेगी। मैंने देखा उसका प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने देखा कि हाँ, इस बार वो थोड़ी चिंता के साथ, बड़े कंसर्न के साथ अपने कुत्ते को स्ट्रिक्टली मेंटेन कर रही है, एक्सरसाइज भी करवा रही है, डाइट वगैरह भी कंट्रोल की है। ट्रिकी हमेशा इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, एक छोटा सा ट्वीड कोट पहनता था ठंड से बचने के लिए, उसमें टॉटरिंग कर रहा था, चलता बना। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उस कुत्ते का पूरा वार्डरोब भरा हुआ था ऐसे कोट से, इंसानों का नहीं होता, कुत्ते का पूरा भरा हुआ था, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे वेदर के लिए, और बारिश के दिनों से बचने के लिए रेनकोट भी पूरा वार्डरोब में भर्ती था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो स्ट्रगल कर रहा था चलने के टाइम में, थोड़ा अपने हार्नेस से बंधे हुए था ना, गले में जो पट्टी लगी हुई थी उससे बंधा हुआ था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्री। ऐसा लगा कि ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मिसेज पम्फ्री ज़रूर मुझको कॉल करेगी, ठीक है ना, मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और वैसे ही हुआ। वो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उनसे कॉल, वो कॉल तुरंत आ गया विद इन अ फ्यू डेज़, अगले ही कुछ दिनों में। मिसेस पम्फ्री डिस्ट्रॉट थी, डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ही परेशान थी। कॉल उन्होंने किया, कहा कि ट्रिकी खाना नहीं खा रहा है, उसने अपना फेवरेट डिश को भी इनकार कर दिया है छूने से, खाने से, एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा उसको वॉमिटिंग भी हो रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग, सारा दिन हाँफते रह रहा है और एक फटे से कपड़े के ऊपर पड़ा रहता है। वॉक करने भी नहीं जाना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैंने अपना प्लान तैयार किया, पहले से ही एडवांस में मैंने प्लान तैयार कर ही लिया था। अब ट्रिकी को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, और स्पेशली उनके घर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उनके घर में रहेगा तो कभी ठीक नहीं होगा, ठूस ठूस के खाएगा, बीमार पड़ेगा, तो मैंने पहले से ही प्लान बना लिया था। मैंने सजेस्ट किया उनको कि इमीडिएटली ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज़ कीजिए 2 हफ्ते के लिए, और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में वो रहेगा ट्रिकी। बेचारी मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट swooned हो गई, दुख के मारे टूट गई ऑलमोस्ट। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे।
वो जानती थी कि अगर ट्रिकी मेरे से रोज़ नहीं मिलेगा, तो मुझे अगर रोज़ नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा, दर्द से मर जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन मैंने उनको फर्म लाइन बोल दिया, आई टुक अ फर्म लाइन, बोल दिया मतलब मैंने फर्म डिसीज़न ले लिया। ट्रिकी बहुत ही बीमार था और यही एक रास्ता है उसको बचाने के लिए। इनफैक्ट मैंने सोचा कि ये बेस्ट रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप उसको हॉस्पिटलाइज़ कीजिए विदाउट एनी डिले, कोई डिले मत कीजिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स। और मिसेस पम्फ्री तुरंत रोना धोना शुरू कर दी, मेरा ट्रिकी रोना शुरू कर दी। अब रोती है तो रोने दो। मैं तो मार्च आउट करना शुरू कर दिया। मैं तो कार के पास चला गया, उस छोटे कुत्ते को लेकर के ब्लैंकेट में लपेट लिया कुत्ते को लेकर और लपेट कर अपनी कार के पास चला गया और पीछे पीछे चिल्लाते हुए आ रही थी, मेरा डॉगी, मेरा ट्रिकी, चिल्ला रही। चिल्लाओ। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. उफ! मिसेस पम्फ्री के घर में जितने नौकर-चाकर थे, सारे लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। सुबह क्या खिलाना है, शाम को क्या खिलाना है, कौन से बर्तन में खिलाना है। पूरे उनके घर का स्टाफ जाग उठा, नौकरानियाँ जाग उठी मतलब सब एक्शन में आ गई। सब दौड़ा-भागी शुरू कर दी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, कोई नौकरानी उसका दिन के टाइम सोने वाला बिस्तर लेके दौड़ रही है, कोई रात वाला बिस्तर लेके दौड़ रही है गाड़ी में पहुँचाने के लिए, कोई उसका फेवरेट कुशन लेके दौड़ रही है, सर सर प्लीज़ प्लीज़ गेट दिस वन, दिस इज़ हिज फेवरेट वन। ये उसका फेवरेट वाला कुशन है, ले लीजिए सर। कोई खिलौना लेके जा रहा है, कोई रबर रिंग्स, कोई ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैं समझ गया था कि मेरी कार में इतना जगह कहाँ है भाई कि मैं ये सब रख पाऊँगा। मैंने तो बस चलाना शुरू कर दिया, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, बहुत ज़ोर से निराशाजनक क्राई चिल्लाने लगी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। रोते रोते आई और जल्दी से इतना सारा बाहें भर के ले आई थी, इतना सारा कोट उसका ठंड से बचाने वाला, और ले आकर के जल्दी से, गाड़ी स्टार्ट हो गया था ना, जल्दी से खिड़की से अंदर फेंक दी। ले लीजिएगा इसको प्लीज़, इसी में उड़ा के रखिएगा। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर, जब कॉर्नर आया, जैसे मैं वहाँ से मोड़ा तभी मैं देखा शीशे में, सामने वाला जो रियर ग्लास होता है मैंने उसमें देखा, सारा परिवार, सारा नौकर चाकर सब खड़ा हो, सब रो रहा था, सब परेशान। आउट ऑन द रोड, जैसे ही मैं रोड पे आ गया, मैंने देखा उस बेचारे छोटे से जानवर के ऊपर सीट पे बैठा है मेरे बगल में और हाँफ रहा है, हाँफ रहा है। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, जैसे मैंने पीठ थपथपाया, पीठ नहीं सॉरी, उसका सिर थपथपाया, जैसे मैंने उसका सिर थपथपाया वो अपना टेल को वैगिंग करना शुरू किया, ऐसे लपलपाने। मैंने बोला, बेचारा बुढ़ा बच्चा, बुढ़ा लड़का, ओल्ड, ट्रिकी ओल्ड हो गया था और लैड मतलब लड़का होता है, मेल था। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, बोल रहा है कि आज तक तो लात खाए नहीं होगे लेकिन तुम्हारा इलाज वही है, ठीक है ना, उसी से सुधरोगे तुम। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, जब मैं सर्जरी में गया, ऑपरेशन थिएटर जहाँ है मेरा जो हॉस्पिटल है, तो वहाँ के जो मेरे हाउस होल्ड डॉग्स थे, घरेलू कुत्ते, वो सब मेरे आसपास आ गए। ट्रिकी देखा कि ये जो शोर मचाने वाले डल आँखों वाले जो कुत्ते थे, उन सबको देखा, पैक विथ डल आइज, सॉरी गलत बोला। ट्रिकी जब आया तो देखा कि कितना शोर मचा रहे हैं ये कुत्ते, उनको डल आइज़ के साथ देखा। डल आइज़ मतलब आँखों से ऐसे डलनेस के साथ, कोई इंटरेस्ट नहीं था देखने में। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस, जब मैंने ट्रिकी को उतार दिया तो एकदम मोशनलेस हो गया ऑन द कारपेट, चल नहीं रहा था। द अदर डॉग्स, बाकी के कुत्ते सब आए और आकर उसको सूंघे होंगे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कुत्तों ने कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। सब आए पहले जल्दी से उसको आके सूंघ होंगे, सब डिसाइड कर लिए, छोड़ अनइंटरेस्टिंग है, मज़ा नहीं है, हटा। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने ट्रिकी के लिए एक बिस्तर तैयार किया, इन अ वार्म लूज बॉक्स, एकदम गरम गरम बिस्तर था उसका, छोटे से बॉक्स के अंदर जो लूज था एकदम, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट,
बाकी के जो कुत्ते जहाँ सोते थे ना उसके बगल में बॉक्स, बॉक्स मतलब ऐसा मत सोचना कि ऐसा बॉक्स, छोटा सा कमरा उसको बोला गया है बॉक्स, वहीं पे मैंने उसका बिस्तर अरेंज किया। फॉर 2 डेज़, 2 दिनों के लिए मैंने आँख उसके ऊपर जमाए रखा, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कोई खाना नहीं दिया, खाली पानी पानी पानी। दूसरे दिन के एंडिंग में वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखलाना शुरू किया अपने आसपास के माहौल में, और तीसरे दिन वो व्हिम्पर करना शुरू किया व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। जब वो बाकी कुत्तों को देखता था ना यार्ड में, तो वो भी व्हिम्परिंग करता था, ऐसे व्हिम्परिंग करता था। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी आराम से बाहर चलते हुए आ गया और इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और हम लोग का जो ग्रे कलर का हाउंड था ना, शिकारी कुत्ता, जो आया और आकर के उसको लपक लिया, उसके पास खड़ा हो गया। जो और उसके दोस्त सारे आए आकर के उससे दोस्ती बनाने के लिए खड़े हो गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, जो और उसके बाकी के साथी आए आकर के पूरी तरह से ट्रिकी का जांच पड़ताल किए। उसके बाद वो कुत्ते लोग वहाँ से मूव ऑफ कर गए गार्डन में। ट्रिकी फिर उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे चल रहा था, और उसका जो सरप्लस फैट था ना, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा चर्बी जो था, सब झूल रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। लेटर दैट डे, उसी दिन, उठ जाओ, रात हो गया, खत्म। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खिलाने के टाइम में मैं बिल्कुल तैयार था। मैंने देखा वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इन टू द बोल्स, जब ट्रिस्टन खाना दिया ना उसके कटोरी में, ये ट्रिस्टन कोई खाना परोसने वाला इंसान था। बाद में उसी दिन मैंने देखा जब उसको परोसा गया खाना, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। मैंने महसूस किया, देखा कि एकदम सामने की ओर बड़ी तेज़ी से भाग के आया। कौन? ट्रिकी। हाई स्पीड ईटिंग का मुझको आवाज़ भी सुनाई दिया कि आया दौड़ के और फिर बहुत तेज़ी से लपालप जीभ से खाना शुरू कर दिया। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लिएबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो वो जानता था कि यहाँ पे कुछ कंपटीशन है, लास्ट पार्ट ऑफ फूड जो है, अगर दौड़ के नहीं जाएंगे, जैसे से नहीं खाएंगे तो खाने मिलेगा नहीं, तो कंपटीशन में खाना शुरू कर दिया। टिकी के साथ भी वही हुआ, कंपटीशन, बाकी कुत्तों के साथ खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ। So the remaining portion will be completed in the next video.